भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो लेकिन संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू हुई और आज पार्टी 303 सांसद तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में जनसंघ के रूप में, दूसरे चरण में 1977 से 2014 तक और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकल बहुमत वाली पार्टी के रूप में। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विभाजन के बाद की परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीति के कारण उपजे राजनीतिक माहौल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के गठन की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया मई 1951 से शुरू होकर 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ के गठन के साथ पूरी हुई। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि 5 प्रतिबद्धताओं के साथ भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है और देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनः स्थापित किया है, राजनीति में लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया है। तब विचार शुरू हुआ कि किसी का तो सहारा चाहिए, हमारा भी कोई बोलने वाला हो जो विधानसभा में, संसद में हमारी बात करे। उसमें कई घटनाएं एक साथ हो रही थी। उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान का तुष्टीकरण करने में लगे थे, अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में लगे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनसे मतभेद था, डॉक्टर अम्बेडकर को भी मतभेद था। ये दोनों के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जब तुष्टीकरण बहुत बढ़ गया तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक दलों की तुलना में एक हटकर राजनीतिक दल है, इसलिए आज एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब भाजपा केंद्र में जीत कर आई तब से देश बदल रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास के संकल्प के साथ राजनीति में बदलाव भाजपा ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस सरकार में देश को लूटने का कार्य होता था। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार किसान हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 370, 35A जैसे बड़े निर्णय लिए हैं, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के 1 लाख परिवार को हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2017 से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नारे के साथ कार्य कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उसने कहा रोटी पहले भी थी, रोटी अब भी। क्या मतलब? पहले जब चूल्हे पे बैठती थी, धुएं के कारण किसी आंखों में आंसू आते थे और खांसती थी। अब जैसे ही गैस के सिलेंडर के पास जाती है, लाइटर से चूल्हा ऑन करती है, तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं और मुझे ताना देती है कि 30 साल हो गए तेरे शादी किए, तू रोज देखता था मुझे मैं खांस रही हूं, मेरा बुरा हाल, लेकिन तूने कभी भी गैस का चूल्हा ला के नहीं दिया। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, मैं उनको देखा भी नहीं आज नहीं।